अब नई चुनौती पेश कर दी है। दोनों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें काफी मात्रा में हथियारों और सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बार इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इजरायली फौज का मनोबल दिन पर दिन गिरने का दावा किया जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 1.5 साल से चल रही इस लंबी जंग से इजराइल को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और गाजा युद्ध के चलते इजराइल अब फौज की कमी से जूझ रहा है। गाजा में हमास से संघर्ष के बावजूद आईडीएफ ना तो हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ा पाया और ना ही इस संगठन का सफाया कर पाया है। इन चुनौतियों के मद्देनजर आईडीएफ ने अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब तक इजरायली सैनिकों को 2 साल और 8 महीने की सैन्य सेवा देनी होती थी, लेकिन इस अवधि को सरकार ने 4 महीने के लिए और बढ़ाकर सेवा की अवधि पूरे 3 साल तक कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त 4 महीने रिजर्व ड्यूटी के रूप में गिने जाएंगे। ये फैसला हमास द्वारा दी गई चुनौती के कारण लिया गया। आईडीएफ की ओर से ये कदम गाजा में हमास के खिलाफ लंबे संघर्ष के दबाव को कम करने की कोशिश मानी जा रही है। गौरतलब है कि गाजा में संघर्ष के दौरान हमास के साथ युद्ध में अब तक इजराइल ने अपने सैकड़ों सैनिकों को खोया है। वहीं दूसरी तरफ हजारों सैनिक अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर हमास की तरफ से युद्ध विराम का ऑफर दिया गया है। इसके तहत अब इजराइल को फैसला लेना होगा कि आखिर वो क्या चाहता है। आपको बता दें कि गाजा में लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आरोप लग रहा है कि इजरायली आक्रामकता और मनमानी की कीमत आम गरीब और मजलूमों को चुकानी पड़ रही है और शायद यही वजह है कि इजराइल भी अब खुद ही घिरता जा रहा है। आपको बता दें कि सैन्य अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने अनिवार्य सेवा अवधि 3 साल तक बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों ने इसका विरोध कर दिया था। उनका मानना था कि उनके समुदाय को धार्मिक कारणों से सेवा से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि इतने सालों की लड़ाई के बावजूद इजराइल को अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है। सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने फैसलों में लगातार बदलाव क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें भी अभी तक इस बात पर यकीन नहीं है कि आईडीएफ जिस कमी से जूझ रहा है वे और कुछ नहीं बल्कि उनका मनोबल है, जो अब समय के साथ टूटता जा रहा है।